दोस्तों बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है ना जब हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, व्हेन वी एंटर अ रूम। और क्या होता है कि कोई नाक सिकोड़ ले, कोई नाक पकड़ ले, कोई मुंह मोड़ ले, कोई उठ के चला जाए। कारण बैड ओडर। जो शरीर की गंध है ना, एक्चुअली दुर्गंध है, एक्चुअली स्मेल है जो ऑफेंसिव है। द बॉडी एमिट्स एन ऑफेंसिव ओडर। शरीर से ना स्मेल है, दुर्गंध है जो कि अनप्लेजेंट है। ऐसा अक्सर देखा गया। अगर ऐसा हो तो कितना बुरा लगता है ना। बट फॉर्चुनेटली वी हैव अ सॉल्यूशन। इसका हल होम्योपैथी में है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार तो ऐसा होता है कि बंदे को समझ नहीं आती वेयर टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इसका हल कहाँ ढूंढें? कम टू होम्योपैथी, यहाँ इसका हल मिलेगा। दोस्तों आज बात करेंगे ऑफेंसिव बॉडी ओडर, यानी कि पसीने की स्मेल या शरीर की दुर्गंध जो कि अनप्लेजेंट है, उसका हल ढूंढेंगे। और ये रहेगा, आज मैंने इस टॉपिक क्यों लिया, देयर वाज अ रिक्वेस्ट, एक्चुअली सवाल आया था कि इसके लिए दवा बताएं। लेकिन दिक्कत क्या आई कि देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स, लक्षण बहुत हैं। किस प्रकार की स्मेल है, किस समय स्मेल ज़्यादा आती है, आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सोचा इस पे ना एक स्ट्रेट टॉक सीरीज में ले लेते हैं इसको। सीधी बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे लक्षणों की और दवाओं की पोटेंसी एंड डोजेज। अच्छा, प्रमुख कारण तकरीबन ये रहता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे पर्सपिरेशन इज ऑन हायर साइड। पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसको हाइपरहाइड्रोसिस भी कहते हैं। खैर उसकी चर्चा अलग से करेंगे, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। हाइपरहाइड्रोसिस क्या आता है, क्यों होता है, क्या उसका हल है। लेकिन हाँ, आज ना सिर्फ ऑर्डर की बात करेंगे। स्मेल जो रहती है, बॉडी ऑर्डर जो रहता है, वो उसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। इट्स अ स्ट्रेट टॉक सीरीज। लेकिन यहाँ इतना जरूर समझें कि जब पसीना ज़्यादा आता है ना, तो एक्चुअली बैक्टीरिया फ्लरिश देयर, उनकी फेवरेट जगह बन जाती है। वो जब बैक्टीरिया वहाँ आते हैं और वो जब पसीने के अंदर एक ना केमिकल रहता है, उसको वो डिकम्पोज करते हैं, जिस वजह से ये स्मेल आती है, ये दुर्गंध आती है। इट गिव्स अ बैड ओडर। और ये बॉडी के किसी हिस्से में आ सकता है ऐसा, लेकिन ज़्यादा जो देखा गया है वो है अंडर आर्म्स में। एक्जिला कहते हैं ना, आर्म पिट्स, वहाँ एंड इन द फीट, पाँव में। ये दिक्कत किसी को भी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को भी होती है जैसे जो कि दारू ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, इनटेक ज़्यादा है, या डायबिटीज़ है किसी को, शुगर के पेशेंट में ये दिक्कत आ सकती है। मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी, जो ओबेज हैं पेशेंट्स, उनमें दिक्कत आती है। या वो पेशेंट जो कि बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, जिसमें प्याज, गार्लिक, लहसुन, है ना, ये सब इसके, तो उस वजह से पसीना ज़्यादा है तो उसमें स्मेल रहेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, इट्स स्ट्रेट टॉक सीरीज। लक्षणों की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये कुछ प्रमुख दवाएं अपने पास जरूर रखें। इन जनरल देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन दैट कैन हेल्प यू हियर। दोस्तों कुछ दवाएं ना इन जनरल हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, द मास्टर रेमेडी। हमें मालूम है कि त्वचा के रोग जो रहते हैं ना, चर्म रोग, उनमें सल्फर मास्टर रेमेडी मानी गई है। और एज सच आज के टॉपिक के लिए भी ना सल्फर मास्टर रेमेडी यहाँ भी कंसिडर करेंगे। सल्फर का पेशेंट थोड़ा सा ना डर्टी किस्म का रहता है, फिल्दी रहता है, वैसी ही स्मेल रहती है उसमें से। और एज सच उसको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हीट से उसको दिक्कत रहती है, इनटॉलरेबल रहती है हीट। और इतना कि उसके ना जैसे हाथ और पाँव में से भी ना स्मेल रहती है, गर्म रहते हैं वो, ऐसा कुछ है। सल्फर कैन हेल्प अस हियर। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है सोराइनम। सोराइनम, ये जनरल मेडिसिन बता रहा हूँ आपको मैं। सोराइनम में ना पेशेंट को सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन गंदगी रहती है, अनहेल्दी स्किन रहता है, डर्टी है, फिल्दी है स्किन, चमड़ी जो है ना गंदी है। अच्छा, इसमें सर्दी उसको दिक्कत करती है। एंड एज सच इवन अगर मौसम गर्मी का भी रहेगा ना, तो वो अपने आप को वार्म रखेगा, अपना खुद को ना कवर करके रखता है, वार्मथ रहे उसको ना, उसमें आराम लगता है। सोराइनम वहाँ हेल्प करती है। और अगर ओडर ऑफेंसिव है ना, स्मेल है, दुर्गंध है बॉडी में से, सोराइनम। अंडरलाइंग सिम्टम्स देख लीजिएगा। इसके अलावा सिलीशिया है, दैट कैन हेल्प अस हियर। एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है र्यूम।
आगे शायद उसका आएगा, लक्षणों में बात करेंगे। हाइपर सल्फ इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। आइए बात करते हैं कुछ बहुत ही ना इंपॉर्टेंट लक्षणों की बात करूंगा। अच्छा, इसमें ना आई माइट, आपको मेरे ना वर्ड्स शायद अच्छे ना लगें, लेकिन आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को, तो मुझे यह है कि आपको उसका हल मिलना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि ना रात के समय में ये बदबू वाली जो है ना समस्याएं बढ़ जाती है। ये ऑफेंसिव ओडर स्मेल है ना, एट नाइट टाइम इट एग्रोवेट्स लाइक इट, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा कुछ है, रात को ये स्मेल ज़्यादा आती है, मर्कसोल, मर्क्यूरियस वी कॉल, सिंगल रेमेडी 30 में सुबह शाम दें, आपको राहत मिलेगी। कई बार ना दुर्गंध इस प्रकार की रहती है, आगे ना प्रकार की बात करूंगा। आई सेड आई विल माइट यूज ऑफेंसिव वर्ड्स, तो लेकिन वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। पंजेंट सी स्मेल रहती है, पंजेंट समझते हैं, बहुत ही तीखी सी, शार्प सी, एक्रेड काइंड ऑफ अ स्मेल रहती है। अगर ऐसा कुछ है, सिंगल मेडिसिन सीपिया विल हेल्प अस हियर। सीपिया अगेन 30C, स्मॉल पोटेंसी से स्टार्ट किया करें। कई बार ना बड़ी पेक्यूलियर सी स्मेल आती है, बड़ी ही स्पेसिफिक, जैसे ना प्याज की स्मेल है। किसी इंसान से पास से गुजर जाए ना, तो हमें लगता है कि जैसे ना अनियंस की स्मेल आ रही है, उस बंदे से प्याज की स्मेल आती है। सिंपल रेमेडी है थूजा, इट विल हेल्प यू। और अगर मोटापा है ना, पेशेंट मोटा है, ओबेसिटी है, पसीना ज़्यादा है और प्याज की स्मेल है, वहाँ कैलकेरिया कार्बोनिका का याद रखिएगा। 200C में कपल ऑफ डोजेज विल हेल्प अस। अच्छा, फिर ना सावर सी स्मेल है, खटास की जैसी स्मेल रहती है, खट्टी खट्टी सी स्मेल रहती है, बंदे से आती है, ऐसा भी होता है। रियूम विल हेल्प अस। रियूम अ ब्यूटीफुल रेमेडी, इसका डिटेल में अलग से लेक्चर लेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे इस रेमेडी को। और अगर रात को ऐसी दिक्कत है, अगेन आई सेड मर्क्यूरियस विल हेल्प अस, मर्क्सोल याद रखें। और अगर दिन में ऐसा रहता है तो सिंगल डोज सल्फर सुबह खाली पेट में लें, 30C में लें, सफिशिएंट है। कई बार ना दोस्तों क्या करें, यूरिन जैसी स्मेल आती है बंदे से, इतनी ऑफेंसिव ऑर्डर है जैसे पेशाब की स्मेल है, वहाँ कैंथेरिस याद रखिएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज एसिडम नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिडम भी कहते हैं इसको। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज। जैसे ना कोई बीमार बंदा है, बहुत देर से बंद कमरे में पड़ा है, बीमारों जैसी स्मेल, ऐसा भी होता है। इतनी ऑफेंसिव ऑर्डर, जैसे ना इसको कहेंगे सिकली काइंड ऑफ अ स्मेल, बहुत बीमारों जैसी स्मेल है। चाइना विल हेल्प अस हियर। चाइना 30C दिन में 2 बार। तो दोस्तों आई थिंक आई हैव कंसिडर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्मेल्स। जैसे ना कुछ ऑर्डर लगा होगा आपको, लेकिन क्या करें, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं हम सबको। किसी ना किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे दवा जरूर लीजिएगा, फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों इसी उम्मीद से कि आप सबको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा है, आई प्रिज्यूम एक से एक बढ़ के और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। सुझाव भेजते रहिए, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। कोई डाउट है, कोई स्पेशल आपने लक्षण, कोई बीमारी, कुछ सिम्टम कुछ डिस्कस करना है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखें अपना दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस।